हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो सवाल कराने वाला हूं, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको क्या आपके बच्चों को भी कभी जीवन में ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। देखो, पहले आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिए। ठीक है ना। देखो, इस सब यहाँ पे क्या है, देखो x, इसको आपको एज ए फॉर्मूला पूरा याद कर लेना है। ठीक है ना। देखो, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है वो जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के मल्टीपल के आपका बराबर होता है। ठीक है ना। इसको आपको एज अ फॉर्मूला पूरा याद कर लेना है। ठीक है ना। आप देखो, इसके आगे की कहानी देखो। हमने इसकी वैल्यू ए के बराबर मान ली है, इसकी वैल्यू बी के बराबर मान ली है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर, मतलब ए इंटू बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, सवाल में आपसे दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा एक्स वाई। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो ए प्लस बी बाई टू, ए इसकी वैल्यू है और बी इसकी वैल्यू है। ठीक है ना। और एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो ए माइनस बी बाई टू होती है। ठीक है ना। इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, लिख लिख के आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। नहीं तो उससे आपका समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल करा देता हूं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो सवाल में आप देख लेना इस चीज को। देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास 21 है। ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है ना। तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये 21 है और ये 3 है, तो 3 में आप 7 से गुणा करोगे तब आपका 21 होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 7 हो गई। ठीक है ना। अब देखो, सवाल में आपको क्या निकालना है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना। तो पहले आप एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। एक्स वाई क्या होता है, देखो ए माइनस बी बाई टू, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको करना है, नहीं तो साइन फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ए माइनस बी बाई टू, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू आपकी 7 है और बटे में आपका 2, तो ये कितना हो गया, देखो -4 बटे में आपका 2, तो ये कितना हो गया, माइनस में 2। ठीक है ना। तो सवाल में आपसे एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछा है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछा है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 2। ठीक है ना। तो माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, एक नंबर के हलवा सवाल है। ठीक है ना। अब देखो, 4 सवाल आपको कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है। देखो, अब दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 21 है। ठीक है ना। और माइनस एक्स वाई की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 7 है, तो इसकी 21 है, तो ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया, 7 3 का आपका 21 होता है। ठीक है ना। अब देखो, सवाल में आपको क्या निकालना है, x बटे में y प्लस में y बटे में x। ठीक है ना। तो इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, एक्स वाई। ठीक है ना। कभी भी आपको भिन्न मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी बाई टू हो गया, और डिवाइड बाई एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी बाई टू। ठीक है ना। तो देखो, 2 से 2 आपका कट गया, तो आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी और डिवाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे क्या है, देखो ए की वैल्यू 3 है, तो कितना है, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस में आपका 7। ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है। और ए माइनस बी मतलब 3 माइनस में आपका 7। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 7 3 10 हो गया, और ये कितना हो गया, देखो माइनस में आपका 4। इसको सॉल्व करोगे तो -5 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक नंबर के हलवा सवाल है, ये सब सीजीएल में पूछे हुए सवाल है। ठीक है ना। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, ठीक है ना, उनमें ये सब सवाल बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, -5 बटे 2 मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन। ठीक है। अब देखो, राम सिया राम सिया राम मुझे। देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, x की जगह में वेरिएबल आपका a लिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू 133 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास 133 है। ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और ये सारी चीजें याद है, तो ऐसे सवालों को विद इन सेकंड बना सकते हैं। ठीक है ना। और देखो, ये माइनस ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 19, तो क्या हो गया, इसको डिवाइड 19 सत्ते 133 होता है, तो ए की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। ए बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी बाई टू, तो कितना हो गया, 7 माइनस में 19 और बटे में आपका 2,
तो ये कितना हो गया, देखो माइनस में 12 बटे में 2, तो कितना हो गया -6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो लास्ट सवाल और आपको करा देता हूं। ठीक है ना, बिल्कुल सेम सवाल है, बस यही दो वैल्यू आपसे पूछी जाती है, x² + y² और xy की वैल्यू, बस कोई नई चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, देखो लास्ट सवाल देखो, इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। देखो यहाँ पे x की पावर 4 + y की पावर 4 + x² y² की वैल्यू 117 है, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 117 है। ठीक है ना, और -xy की वैल्यू आपके पास 3 ब्रैकेट में 4 प्लस में √3 है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 117 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा b की वैल्यू से, कितना हो गया 3 ब्रैकेट में 4 प्लस में आपका √3। ठीक है ना, तो इसको कितना हो गया, 3 × 9, 2 × 11 3 9 27, 39 बार में कट गया, तो कितना हुआ आपका 39 बटे में 4 प्लस में आपका √3। ठीक है ना, इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है ना, कभी भी रूट को आपको हटाना हो, जैसे यहाँ पे देखो प्लस वाला फैक्टर है, तो इसके माइनस वाले फैक्टर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये 4 + √3 है, तो 4 - √3 से आप ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका 39 ब्रैकेट में 4 माइनस में आपका √3 हो गया, और डिवाइड बाय ये a + b और a - b है, तो क्या होता है a² - b², तो a कितना है 4 का स्क्वायर हो गया, और b कितना है √3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, इसको इधर देख लो आप, तो ये कितना हो गया आपका 39 ब्रैकेट में 4 माइनस में आपका √3, डिवाइड बाई कितना हो गया 4 चौको 16 और माइनस में आपका 3, तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है ना, तो 13 से 39 आपका 3 बार में कट गया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो आपके पास 3 ब्रैकेट में 4 माइनस में आपका √3। ठीक है ना, तो इसको मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपकी 3 ब्रैकेट में 4 माइनस में आपका √3, ये a की वैल्यू है। ठीक है ना, अब इसको आप हटा दीजिए, जो भी आपसे पूछे आप उसको निकाल लीजिए। इसमें क्या पूछा है आपसे, देखो इसमें आपसे पूछा x² + y² की वैल्यू। ठीक है ना, तो वो क्या होती है a + b/2 होती है, तो a + b करिए तो कितना हो गया, देखो दोनों में 3 है, 3 को आप बाहर ले लीजिए और ब्रैकेट में इनको ऐड कर दीजिए, 4 माइनस में √3 हो गया और 4 प्लस में आपका √3 हो गया, और इसी का आधा आपको कर देना है। ठीक है ना, तो √3 से √3 आपका चला गया, तो कितना हो गया 3 गुणे में 8 और बटे में आपका 2, तो कितना हो गया 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 इस तरह के सवाल करा दिए हैं। ठीक है ना, अब इन्हीं 4 सवाल को आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, तो ऐसे सवालों को आप बहुत ही आसानी से आप टैकल कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है।